राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। हरियाली तीज पर पूजा कैसे की जाती है आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को गाय के गोबर से लीप लें। अगर गाय का गोबर नहीं है तो हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर आपको इस तरह से चौकी या पटा रखना है। उसके ऊपर आपको बिछाना है इस तरह का हरा कपड़ा। हरा कपड़ा इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि हम करने वाले हैं हरियाली तीज की पूजा, तो इसमें हमने हरा कपड़ा बिछा लिया है। थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर शिव पार्वती की तस्वीर हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास है तो विराजमान कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने एक बड़ी कांसे की थाली ली है, उसमें इस तरह से फूल बिखेर दूंगी, थोड़े से चावलों का आसन दे दूंगी और इस पर विराजमान करेंगे हम पार्थिव शिवलिंग का परिवार। तो वैसे तो हरियाली तीज पर पार्थिव शिवलिंग ही बनाए जाते हैं। अगर आपके पास मिट्टी वगैरह नहीं है तो आप केवल तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना भगवान के दाहिनी ओर मैंने दीपक को विराजमान किया है। दीपक के नीचे भी थोड़े से चावल आपको ज़रूर रखने हैं। मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया था इसलिए मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेकर फूल लेकर पूरे शिव परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। आज के दिन कहा जाता है कि शिव से पार्वती जी जो है ना पहली बार आज तीज के दिन जो है ना मिली थी, इसीलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। तो इस पूजा को कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा औरतें, सभी लोग जो है ना महिलाएं इस पूजा को करती हैं। और हमने यहाँ पे दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का पूजन आपको ज़रूर करना है। एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दीजिए। चलिए अब सबसे पहले आपको करना है गंगा जल से भगवान को स्नान करवाना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जल जो है ना आप तस्वीर पर भी छिड़क दें ताकि तस्वीर की जो है ना शुद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा ना छिड़के, नहीं तो तस्वीर खराब हो जाती है ज़्यादा जल से। तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद कच्चा दूध चढ़ाना है। अगर आपने पंचामृत बनाया है तो पंचामृत चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो केवल कच्चा दूध भी जो है ना शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है भगवान शिव पर कच्चा दूध चढ़ाने से। कहते हैं इससे बहुत ठंडक मिलती है भगवान शिव को और आपकी सारी मनोकामनाएं जो है ना इससे पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है और इस तरह से थोड़ा सा जल मैंने तस्वीर पर छिड़क दिया है। अगर जल छिड़कना नहीं चाहते तो थोड़ा सा कपड़ा गीला करके आप तस्वीर को अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम जो रोली और चंदन मैंने थाली में लिया था ना, इसको मैं थोड़ा गीला कर लूँगी क्योंकि कभी भी सूखा चंदन और सूखी रोली जो है ना भगवान पर तिलक के रूप में नहीं लगाई जाती, तो थोड़ा सा आपको जल उसमें ज़रूर डालना है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्नान करवाने के बाद जो है ना अंग पोषण किया जाता है। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो मैं शिव और पार्वती को जो है ना गठबंधन करके जो है ना वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपको गठबंधन करना है भगवान शिव और पार्वती का। उसके बाद जो है ना तस्वीर के ऊपर भी आप हरे कलर की कोई चुन्नी उड़ा सकते हैं, आप चाहें तो कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है, तो आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो पहना भी सकते हैं, मैंने चढ़ाया है, पहनाया नहीं था, आप पहना भी सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो है ना गणेश जी पर आप चंदन का तिलक लगाएं, उसके बाद शिवलिंग पर आप चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को आपको रोली का टीका लगाना है। हल्के हाथों से आपको इत्र लगाना है और हो सके तो आप कॉटन में भी लगाकर इत्र लगा सकते हैं। मैंने हाथों से लगा दिया था। इसके बाद जो है ना आपको धूप और दीप दिखाना है, तो मैंने धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर ली है और इस तरह से जो है ना धूप और दीप दिखाए। पूजा में अगर आप इत्र लगा दो, धूप जला दो तो इससे बहुत अच्छी खुशबू जो है ना आती है। ऐसी खुशबू आती है कि आप पूजा में मग्न हो जाओगे। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो आपका ध्यान एकाग्र करती हैं पूजा के लिए। इसके बाद आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र की डंडी अच्छे से तोड़ लेना है, उसमें जो है ना चंदन से तिलक करना है, थोड़े से उसमें पे चावल रखने हैं और इसके बाद बाबा को जो है ना बेलपत्र अर्पित करने हैं। बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित किया जाता है, जैसे कि पेड़ की छाएं होती है ना उल्टा, उस तरह से जो है ना आपको अर्पित करना है। तो कभी मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगी। इसके बाद जो है ना मेरे पास थे अपराजिता के फूल। भगवान शिव को अपराजिता के फूल बहुत पसंद है, तो अपराजिता के फूल चढ़ा दिए हैं। माता पार्वती को गुलाब का फूल पसंद है। हम औरतों को लाल फूल, लाल कलर की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद
बाद गणपति जी को जो है ना दुर्वा बहुत अच्छी लगती है, तो मैं दुर्वा भी लेकर आई थी। तो इस तरह से मैंने दुर्वा अर्पित कर दिया। अगर आपके पास धतूरे के फूल, धतूरे के गट्टा, अकौवा के फूल है ना, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। मेरे पास तो इतना ही सारा सामान था तो मैंने चढ़ा दिया है। सफ़ेद फूल पितृदोष के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, तो आप सफ़ेद फूल बाबा को अर्पित ज़रूर करें, यानी भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर मैंने फूल वगैरह सब चढ़ा दिया। माला है तो आप माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद सुहाग सामान आपको चढ़ाना है। माता पार्वती को आज के दिन सुहाग सामान चढ़ाया जाता है। तो ये सारा सामान जो है ना, मैंने दो दो लिया है। जैसे कि 2 जोड़ी चूड़ी ली हैं, 2 जोड़ी मैंने मेहंदी की ली, कोने लिए हैं, 2 जोड़ी सब कुछ लिया है। 2 जोड़ी मैंने इसलिए लिया है, एक तो मैं अपनी सासू माँ या ननद को दान कर दूंगी, और दूसरा जो है ना पार्वती माता के आशीर्वाद के रूप में मैं अपने पास रख लेती हूँ, तो इसलिए चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद चुन्नी या साड़ी या सूट जो भी आप दान करना चाहते हो वो पार्वती माता पर अर्पित कर दे, क्योंकि ये दान का सामान है। तो इसको जो है ना माता पार्वती से छुपा कर अलग रखा जाता है, तो इसको जो है ना बाद में दान किया जाता है। इसमें तो कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर लगनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद घेवर का भोग लगाया जाता है। अगर आपके शहर में घेवर मिलता है तो आप घेवर का भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो अपने घर में आप कोई भी मिठाई बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घेवर का भोग लगा दिया है। और हरियाली तीज जो है ना बहुत अच्छा त्यौहार है, मतलब हर चीज़ आपकी हरी हरी हो जाती है। आप पर मेरे पास मौसमी थी क्योंकि वो भी हरी हरी है, तो मैंने उनका भी भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको भांग चढ़ानी है, अबरक चढ़ाना है। आप इस पूजा को सुबह के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो आप शाम के समय भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद करनी है आपको आरती। तो आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। और आज के दिन जो है ना मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है सगुन की, तो मैं थोड़ी सी सगुन की मेहंदी माता पार्वती को लगा दूंगी। इसके बाद मैं अपने हाथ में लगाऊंगी। ये पूजा बढ़िया से 16 श्रृंगार करने के बाद ये पूजा की जाती है, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है। माता पार्वती को जो मैंने सुहाग के रूप में चूड़ी अर्पित की थी, वो चूड़ियाँ जो है ना मैं बाद में पहन लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ये पूजा की जाती है। जो सास ननद का जो सामान है उनको जो है ना आप जब भी आपको, अगर आपके आसपास रहती है तो आप हाल की हाल उनको दान कर दें। अगर पास में नहीं रहती हैं तो कभी जब आपका जाना हो जब आप दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास सास ननद नहीं है और आप सोच रही हो कि मैं किसको दान करूं, तो आप ये जो है ना किसी भी ब्राह्मण पंडितानी को आप दान कर सकते हैं। जो आप जिनकी पूजनीय है, आप जिनको मानते हैं बहुत ज़्यादा, आप उनको भी दान कर सकते हैं, या आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। शाम के समय पूजा की चौकी हटा दी जाती है, भगवान शिव का विसर्जन किया जाता है। आप सबको पता है विसर्जन कैसे किया जाता है। जिस घेवर का हमने भोग लगाया है इसको जो है ना प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी रात को।